नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज का पार्ट 2 सिंपल मेमोरी ट्रिक के साथ। सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो पहला है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। किसने किसके द्वारा खोजा गया था? तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। अब याद कैसे रहेगा? तो सिंपल सा है, सबको पता है कि वॉटसन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे जिनकी क्रिकेट बहुत अच्छी थी। राजस्थान रॉयल की तरफ से भी खेले हैं ये। तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि वॉटसन क्रिकेट इज एज गुड एज हेल। वॉटसन से हो गया वॉटसन, क्रिक से हो गया क्रिक, एज गुड एज हेल, हेल से हो गया हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोजा था। आगे देखते हैं हम एरोप्लेन। तो जब भी हम एरोप्लेन देखते हैं तो क्या बोलते थे बचपन में? ऑसम प्लेन ब्रो, यही बोलते थे ना। अपने दोस्त के साथ गए हैं एरोप्लेन देखने और दिख गया एरोप्लेन तो क्या बोलते थे कि भाई एरोप्लेन बहुत अच्छा है। अपने भाई से बोल रहे ऑसम प्लेन ब्रो। बस यही याद रखना है कि तुमने एरोप्लेन देखा, एरोप्लेन देख के अपने दोस्त से क्या बोला? ऑसम प्लेन ब्रो। तो ऑसम प्लेन से होगा एरोप्लेन और ब्रो से हो गया राइट ब्रदर्स। सिंपल। आगे देखते हैं हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन के बाद हम हेलीकॉप्टर पे आते हैं। तो इस हेलीकॉप्टर किसने बनाया था? तो इगोर सिकोर्स्की स्काई। ठीक है, याद कैसे रहेगा? तो देखो, हेलीकॉप्टर शॉट होता है जो धोनी मारते थे। और इस समय जो धोनी ज़्यादातर फॉर्म से रिटायर हो गए, तो हमें भी पता है कि स्काई इस समय हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। तो बस यही हमें याद रखना है। देखो यहाँ पे आ रहा है स्काई और यहाँ पे आ रहा है हेलीकॉप्टर। तो कौन इस समय हेलीकॉप्टर शॉट का मार रहा है? तो स्काई। तो स्काई मारते हैं हेलीकॉप्टर शॉट। स्काई से हो गया सिकोर स्काई या इगोर सिकोर स्काई। जहाँ भी स्काई दिखे तुम समझ जाना हेलीकॉप्टर इन्होंने ही बनाया था। सिंपल। आगे देखते हैं मोटर कार कॉल बेंच द्वारा। अब ये तो सिंपल है, बस ये याद रखना सबसे अच्छी कार कौन सी होती है? तो बेंच मर्सिडीज की। सिंपल। आगे देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जोहानेस गुटेनबर्ग के द्वारा। अब ये याद कैसे रहेगा? तो देखो, प्रिंटिंग प्रेस जो सबसे पहले बनी थी तो वो किस चीज़ की बनी हुई थी? तो वो लकड़ी की बनी थी और बहुत भारी और बहुत बड़ी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा लकड़ी के गुटकों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, लकड़ी के गुटकों का इस्तेमाल किया गया था। तो गुटकों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, इसलिए गट गट की आवाज़ आती थी। क्या? गट गट है। तो गट गट से हो गया गुटेनबर्ग। जीयूटी इसमें भी आ रहा है और गट गट की आवाज़ आती थी जब भी यूज़ होते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा बनाया गया? तो जोहानेस गुटेनबर्ग के द्वारा। सिंपल। आगे चले कैलकुलेटर। तो ब्लेज पास्कल द्वारा कैलकुलेटर बनाया गया। अब देखो ये सिंपल है। देखो ब्लेज पास्कल, तो इसमें भी कल आ रहा है और इसमें भी कल आ रहा है। बस CAL। देखो यहाँ CAL आ रहा है, यहाँ भी CAL आ रहा है। तो कैलकुलेटर में ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया। अब WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो टिम बर्नर ली द्वारा। याद कैसे रहेगा? जब भी WWW आए तो हमें याद रखना है WWF। सबको पता है WWF। और वहाँ पे बेस्ट फाइटर किसका नाम आना चाहिए दिमाग में? तो ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर के नाम कहाँ से आते हैं? तो B और L अगर हम लिख दें तो B से हो गया ब्रॉक और L से हो गया लेसनर, और यहीं B और L से हो गया बर्नर ली। B से बर्नर और L से ली। तो WWF जब E आए तो WWF याद रखना। किसके द्वारा? कौन बेस्ट फाइटर है? तो ब्रॉक लेसनर। और BL से हो गया बर्नर ली, जिन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। सिंपल। आगे देखते हैं चलो बल्ब। तो बल्ब सबको पता होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। लेकिन इसमें जिसको कन्फ्यूज़न है, याद नहीं हुआ है, उनके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि अगर हम सन को देखें, सन भी येलो होता है और बल्ब भी येलो होता है। तो अगर हम सन में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लें एडिट करके तो वो बल्ब बन जाएगा। ठीक है हैं? या हम ये कह सकते हैं कि एडिट सन इक्वल टू बल्ब, या एडिशन इक्वल टू बल्ब। मीन्स बल्ब किसने बनाया? एडिसन ने।
सिंपल। आगे देखते हैं। एयर कंडीशनर विलीज कैरियर द्वारा बनाया गया। अब ये कैसे याद होगा? तो देखो, एयर कंडीशन जो घर पे लगे रहते हैं वो बहुत सारी कंपनी के आते हैं, एलजी, वोल्टास, गोदरेज, ठीक है। लेकिन एच कैरियर के भी एसी आते हैं, तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हारे घर में 1.5 टन का एच कैरियर का एसी लगा है, या नहीं लगा है तो लगेगा जब भी तो एच कैरियर का ही लगेगा बस। और तुम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल पे सर्च करो, तुम्हें भी दिख जाएगा कि एच कैरियर के एसी आते हैं, और ये बहुत पुरानी कंपनी भी है। बस सिंपल है। तो एच कैरियर का एसी लगा है तो कैरियर ने बनाया था एसी। आगे चलते हैं। कैमरा। तो कैमरा जोसेफ नाइसफोर निप्स द्वारा बनाया गया। अब सिंपल सी बात है, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, हमको अच्छी फ़ोटो चाहिए रहती, तो हम क्या कहते हैं कि यार कैमरा होना चाहिए, फ़ोन से काम नहीं चलेगा। तो नाइस फ़ोटो के लिए कैमरा चाहिए। इसका मतलब नाइस फ़ोटो से क्या बना? नाइस फोर। नाइस फोर द्वारा कैमरा बनाया गया। सिंपल। अब देखो, नाइस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है नाइस। बस नाइस फ़ोटो इक्वल टू कैमरा, इतना याद रखना है। सिंपल है, याद हो जाएगा ये भी। अब आगे देखते हैं। मैच स्टिक। तो माचिस जॉन वॉकर। अब जॉन वॉकर ने माचिस बनाई। हम्म तुमको बस एक वर्ड याद रखना है, एक लाइन, कि जॉन वॉक विथ स्टिक। जॉन स्टिक के सहारे से चलते हैं। ये हैं जॉन, जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो स्टिक लेके चलते हैं। तो स्टिक से हो गया मैच स्टिक, और जॉन से हो गया जॉन वॉल्कर। जॉन वॉल्कर थे स्टिक से, तो जॉन वॉल से हो गया जॉन वॉल्कर। सिंपल था। बस 2 बार देखनी हर चीज़, 2 बार सुनोगे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आगे चलो। फाउंटेन पेन। तो भाई फाउंटेन पेन तो ये तो सिंपल है। फाउंटेन तुमने देखा है, झरना जिसको बोलते हैं, कई जगह लगा हुआ देखा होगा। फाउंटेन वाटर, ये देखो ऐसे वाटर गिरता है, तो फाउंटेन से ही पानी गिरता है। तो वाटर से हो गया वाटरमैन, और फाउंटेन से हो गया फाउंटेन पेन। आगे चलते हैं। टाइपराइटर। तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा टाइपराइटर बनाया गया। याद कैसे रहेगा? तो बस तुमको ये डायग्राम याद रखना है, और एक लाइन याद रखनी है कि टाइप करते करते सूज घिस गया। अब सोचोगे सूज कैसे घिस गया? तो देखो, जब हम ज़्यादा काम हो जाता है, तो हम लोग की आदत होती है पैर हिलाने की, पैर हम हिलाने लगते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता है, तो पैर हिलाते हिलाते सूज घिस गए। सूज घिस गए, तो यहाँ पे हम टाइप से पकड़ेंगे टाइपराइटर, करते करते सूज घिस गए, सूज से पकड़ेंगे सोल्स, क्रिस्टोफर सोल्स। मीन्स टाइपराइटर किसने बनाया? तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। सूज से सोल्स को पकड़ देंगे। सिंपल है। आगे देखते हैं। टेलीस्कोप। तो गैलीलियो गैलीली द्वारा टेलीस्कोप बनाया गया। अब टेलीस्कोप से करते क्या है? तो गैलेक्सी देखते हैं। गैलेक्सी देखने का स्कोप ही है टेलीस्कोप। चांद, तारा, प्लैनेट्स, ये सब गैलेक्सी में आएंगे। मीन्स टेलीस्कोप से हम गैलेक्सी देखते हैं, या गैलेक्सी देखने का स्कोप ही टेलीस्कोप है। तो गैलेक्सी से हो गया गैलीलियो। सिंपल था। आगे चलें। अब सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किसके द्वारा बनाया गया? एंटोनी वैन लीवेनहोक। इसके लिए तुमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि एंटोनी के पास सिंपल माइक्रो वैन है। सिंपल माइक्रो वैन है। सिंपल भी, ये देखो वैन है, ये सिंपल है, और माइक्रो छोटी भी है। किसके पास है? एंटोनी के पास है। तो सिंपल माइक्रो से हो गया, ये देखो सिंपल माइक्रो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। और वैन से हो गया एंटोनी, और वैन से हो गया एंटोनी वैन लीवेनहोक। क्या बोला? एंटोनी के पास सिंपल माइक्रो वैन है, तो एंटोनी के पास वैन है, तो एंटोनी वैन लीवेनहोक। सिंपल माइक्रो है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लीवेनहोक ने बनाया। और इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी देखी। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, एंटोनी वैन लीवेनहोक को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। क्या बोला? एंटोनी वैन लीवेनहोक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। सिंपल। अब आओ आगे देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा बनाया गया? तो जैकारिस जैनसन और उनके पिता हांस जैनसन द्वारा बनाया गया।
अब देखो ये कंपाउंड पहले लिखा है, मतलब संयुक्त, मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लोग के द्वारा बनाया गया, फादर और सन, पिता और पुत्र द्वारा। पिता कौन है? हॉन्स जॉनसन। इनके पुत्र कौन है? जैकारिस जॉनसन। कभी कभी सिर्फ जैकारिस जॉनसन ऑप्शन में आ जाता है, तो तुम्हें याद रखनी दोनों चीज, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा? तो दो लोग ने बताया, एक फादर थे एक सन थे, तो दोनों नाम में सन आएगा, SEN, जिसको तुम SON से याद रखोगे। जैकारिस जॉनसन हो गया और हैंस जैनसन हो गया, SON। यहाँ पे भी देखो सन आ रहा है, सन आ रहा है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? कंपाउंड मतलब संयुक्त, तो फादर प्लस सन द्वारा, और सन दोनों के नाम में आएगा, बस सिंपल था। चलो आगे देखते हैं। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए होता है। किसके द्वारा बनाया गया? तो इवांजेलिस्टा टोरिसेल द्वारा। याद कैसे रहेगा? तो देखो तुम्हारा दोस्त आया हुआ है जिसका नाम है बैरो, तुम उससे क्या बोल रहे हो कि गली से लाओ टॉर्च की सेल। क्या कहा? कि भाई गली से लाओ टॉर्च की सेल। टॉर्च की सेल से हो गया टोरी सेल। क्या कहा? कि गली से लाओ टॉर्च की सेल, और जिससे बोल रहे उसका नाम क्या है? बैरो। तो बैरो से कहा गली से लाओ टॉर्च की सेल, टॉर्च की सेल से हो गया टोरी सेल, और बैरो से हो गया बैरोमीटर। ये देखो इसका नाम है बैरो, इससे बोल रहे हो कि गली से लाओ टॉर्च की सेल। तो बैरोमीटर किसने बनाया? तो इवांजेलिस्टा टोरिसेल ने। सिंपल था। आगे देखते हैं लेज़र। तो लेज़र किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो थियोडोर H मैमन द्वारा। सिंपल। अब देखो अगर तुम ठीक से देखो तो यहाँ पे DORE आ रहा है, यहाँ पे मैन आ रहा है, मीन्स क्या बन रहा है? डोरे मॉन बन रहा है ना। और डोरेमोन के पास तुमने भी देखा होगा कौन सी पावर थी? लेज़र की पावर थी। हमेशा वो लेज़र मारता था, देखा होगा जिसने भी शो देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो याद रखना डोरेमोन के पास पावर है लेज़र की। तो मैं लेज़र किसने इन्वेंट किया था? डोरेमोन ने, या फिर थियोडोर H मैमन। इसमें डोरेमोन आ रहा है, सिंपल है। आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेक्वेरेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, तो एकदम याद होना चाहिए। अब याद कैसे रहेगा? तो देखो हेनरी बेक्वेरेल में हैन एंड स्क्वेरल आ रही है, तो तुम्हें क्या याद रखना है कि हैन एंड स्क्वेरल मिल के रेयर एक्टिविटी कर रही हैं। कभी साथ में हैन एंड स्क्वेरल को देखा? नहीं। तो साथ में है और कुछ रेयर अजीब सा कर रही हैं, तो तुम्हें यही याद रखना है कि हैन एंड स्क्वेरल रेयर एक्टिविटी कर रही हैं मिलके। रेयर एक्टिविटी से हो गया रेडियो एक्टिविटी, और हैन एंड स्क्वेरल से हो गया हेनरी बेक्वेरेल। सिंपल था। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम MCQ देखेंगे, और हमने कम से कम 40 इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी कवर कर ली, वो भी ट्रिक से। और आप लोग 2 बार 3 बार देखिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी एग्ज़ाम में नहीं गलत होगा।